देखिए, जो देश का हालात है हमसे ज़्यादा आप जान रहे हैं, है ना। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत जो देश को तोड़ना चाहता था, उसको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो डिसीजन लिए बहुत अच्छा लिए, ये सराहनीय रहा है। तो उनका जो भी डिसीजन है बहुत अच्छा है। देश के सभी लोग खुश हैं, किसान भी खुश है। और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। स्वागत है आपका इस 24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। अभी बिहार में जिस तरीके से नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन ठीक उससे पहले लगभग हफ्ता रोज पहले जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे ऐसे जो है कि अंदर की जो कार्यकारिणी थी उसमें बदलाव देखने को मिला। उसी बदलाव के तहत कई ऐसे पदाधिकारी नियुक्त किए गए। हम अभी हैं तरवारा में, जहाँ पे यहाँ पे मुखियापति रहमतुल्लाह अंसारी, जो कि बिहार प्रदेश में इनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के ये प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। और जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरीके से नई विस्तार किया है, उसमें नए चेहरे ला करके उसने ये चीज़ें स्थापित करने का जो प्रयास किया है कि वो सभी समाज के वर्ग के और सभी धर्म के लोगों को एक तरह से देखा जाए तो न्याय के साथ, विकास के साथ जोड़ना चाहती है। नीतीश कुमार जी का इस स्लोगन भी रहा है। तो हम जानना चाहेंगे खास करके रहमतुल्लाह अंसारी से कि जिस तरीके से इनको किसान प्रकोष्ठ और ख़ास करके सहकारिता का जो इनको सचिव बनाया गया है प्रदेश लेवल पे, तो इसके बारे में किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, आगे की इन लोगों की सोच क्या है, और ख़ास करके जो नई बदलाव हुई है सरकार में, इसमें इन लोगों की क्या अहम भूमिका होगी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। S24 न्यूज़ के माध्यम से आज़ादी के 75वें साल के शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे पार्टी के तरफ से देशवासियों को शुभकामना एवं बधाई देते हैं। सबसे पहले तो रहमतुल्लाह साहब, अब आपको मुबारक हो कि आपने एक बड़े पोस्ट पे जो कि आपको नियुक्त किया गया है बिहार प्रदेश सचिव के पे, जिसमें किसान और सहकारिता ये आता है। तो इसके लिए पहले तो आप मुबारकबाद ले लीजिए। जी शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन एक मेरा सवाल अब यहाँ उठता है, जो हम लोग बार बार सोचते हैं कि जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन आपने देखा कि पूरे देश भर में सत्ता को हिलाने में कामयाब हुआ था। सत्ता तो खैर गिरी नहीं, लेकिन सत्ता ने मजबूर हो गई किसानों के कई ऐसे हक को देने के लिए। आप लोग अभी बिहार में हैं, सत्ता में हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, किसान का जो रोल है पूरे देश में, किसान ही ऐसा है जो सबको रोटी खिलाता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के प्रति बहुत अच्छा सोच रखा है और किसानों को जो भी असुविधाएं होगी उस असुविधाओं को हम लोग जानकारी में रखेंगे। जानकारी आएगी तो उसको हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। किसान की क्या समस्या है, फसल की क्या समस्या है, उनको जो आप डीजल का अनुदान देते हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको खाद बीज उनको समय से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और बहुत सारा कार्य है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पूरी पार्टी इस पर काम करे, पूरा हमारा दल इस पर लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, बिहार अभी फिर से सूखाग्रस्त हो गया है। बिहार में जो कि बारिश नहीं हुई इस बार, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जब भी सरकार नहीं बदली थी तो उससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बड़ा मीटिंग किया था कि इसको सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा और उसके बाद जो है कि एक्स्ट्रा कुछ इसमें पैकेज किसानों के लिए दिया जाएगा। चूँकि अब तो सरकार बदल गई है, तो क्या लग रहा है कि सरकार के साथ साथ नीतीश जी का सोच भी बदल गया क्या किसानों को लेकर के? देखिए, तो बहुत पहले से उत्तम रहा है और बहुत बढ़िया रहा है देशवासियों के लिए और ख़ासतौर से बिहार वासियों के लिए। किसानों के प्रति जो उनकी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो बरकरार है। अभी पार्टी का महागठबंधन का सरकार बना है और इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो सोच हो, हमको लगता है कि वो सोच उससे भी उत्तम रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि इससे पहले आप लोग अलग कैंपेनिंग कर रहे थे चुनाव में,
जेडीयू जो है कि कहीं ना कहीं बिहार में अपने आप को स्थापित करने के लिए हाथ पैर भी मार रही थी। ये इत्तेफाक कहेंगे कि चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो, चाहे जितना भी सीट ये लोग लेके आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री आप ही लोगों के पार्टी की यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। इस बार कैसा लग रहा है आप लोगों को जब महागठबंधन बना है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग बिहार को और आगे ले जाएंगे? देखिए, जो देश का हालात है हमसे ज़्यादा आप जान रहे हैं, है ना। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत जो देश को तोड़ना चाहता था, उसको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो डिसीजन लिए बहुत अच्छा लिए, ये सराहनीय रहा है। तो उनका जो भी डिसीजन है बहुत अच्छा है। देश के सभी लोग खुश हैं, किसान भी खुश है और सरकारी नौकरी में जो लोग हैं वो लोग भी खुश हैं, और दलित, अति पिछड़ा सभी लोग खुश हैं। आप लोग कितना खुश हैं इसको पहले बताइए। हम लोग तो गदगद हैं सर, एकदम गदगद हैं, गदगद हैं। अच्छा, तो ये तो आप लोग 2017 में भी काफ़ी गदगद थे आप लोग, जब राजद से आप लोगों का गठबंधन हुआ था, महागठबंधन की सरकार हुई थी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए आप लोग। इसकी क्या गारंटी है कि अब आप लोग आगे तक लेके चलेंगे इस कारवा को? देखिए, इसकी जो बात पूछ रहे हैं ये बड़े नेताओं की बात है, ये सवाल हमसे ना कीजिए। ये हमारे आला अधिकारी लोग हैं, पार्टी के बड़े नेता लोग हैं, वो बात को रखेंगे आपके सामने। चलिए, हम दूसरा सवाल आपसे ले लेते हैं कि जिस तरीके से सीवान की जो सियासत है, इस सीवान के सियासत में तो अभी बहुत सारी चीज़ें बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि भी यहाँ पे वर्तमान में आप लोगों का मतलब लोकसभा का सीट है सामने, अभी 2024 में चुनाव भी है, इसमें बहुत सारे दावेदार पहले से थे राजद से, और यूँ देखा जाए तो मतलब एक अनार और 100 बीमार की बात थी। तो कहीं इस सीट को लेकर के आप लोगों के गठबंधन पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए, गठबंधन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि सभी लोग ये जानकर गठबंधन किया है कि एक सीट पर ही लड़ना है, तो कहीं किसी को मिलेगा, कहीं किसी को मिलेगा। तो जिसको जहाँ मिलेगा सभी लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करना है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी चूंकि आपको प्रदेश लेवल का मतलब प्रभार मिला हुआ है, तो सीवान को अभी आपने छोड़ा है कि नहीं? सीवान छोड़ करके चूंकि मीटिंग करना होता है गोपालगंज, छपरा, या यूं कहें तो पूरे बिहार लेवल पे आप लोगों को दौरा करना पड़ेगा, जो आप जिसका सचिव बने हुए हैं। तो अभी तक आपने कहीं दौरा किया है कि नहीं? जी, पटना मीटिंग अटेंड किए हम लोग, सीवान में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं, और आगामी छपरा और गोपालगंज का हम लोगों का एक सिस्टम बन रहा है कि हम लोग जगह जगह अपने पूरे बिहार के दौरे पर निकलें और किसानों को जागरूक करें और किसानों की जो परेशानियाँ उसको समझें। चूँकि गठबंधन की बात है, गठबंधन में अभी सभी लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे कि इसमें बहुत सारे पार्टियां थी जो एक साथ हो करके सरकार में आ गए हैं लोग। खैर, बहरहाल हम बात करेंगे अगर बढ़िया विधायक की, श्याम बहादुर जी की। उन्होंने साफ तौर पे कहा था हिना साहब को लेकर के कि उनको भी पार्टी में लेके आना चाहिए। तो अगर आपकी कुछ प्रतिक्रिया हो तो दें तो बेहतर होगा। देखिए, वो उनकी विचार है जो उन्होंने कहा, और हमारे आदरणीय हैं। तो बढ़िया के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो पार्टी जिसको टिकट देगी जब समय आएगा तो सभी लोग एक साथ होकर लड़ेंगे, क्योंकि सब लोग एक साथ हो गए हैं, है ना। अभी समय नहीं आया है, अभी समय आएगा, समय आएगा। चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से रहमतुल्लाह अंसारी जो कि अभी किसान और सहकारिता के अभी सचिव हैं बिहार प्रदेश के, और जिस तरीके से इन्होंने बात को अपना रखा, जाहिर है कि एक अपना मतलब देखा जाए तो अपने प्रोटोकॉल में रह करके इन्होंने अपने बात को जवाब दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जिस संगठन को लेकर के जेडीयू बार बार बात करती थी कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, इस बार उसने एक जिस तरीके से समरसता का जो एक मिसाल दिया है वो सीवान से शुरुआत होगा, और सीवान के लोग भी कि बहुत बारीकी से देखेंगे। लेकिन ये इत्तेफाक ही कहेंगे कि जो जेडीयू कल अलग अपनी बात कर रही थी, आज महागठबंधन के साथ है, अब उसके पास दोगुना ताकत है, खास करके पूरे इस सिस्टम को चलाने के लिए। अब ये देखना है कि इस दोगुने ताकत से महागठबंधन किस तरीके से लोगों तक अपना प्रभाव पहुंचा पाता है और लोगों को कितना फ़ायदा मिल पाता है। आप देख रहे थे यस 24 न्यूज़ में अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज़, सिवान।